हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल रेडी टू रीड। आज हम जो क्षेत्रमिति मेंसुरेशन है उसमें जो द्विविमीय और त्रिविमीय आकृति हैं उन सभी के जो फॉर्मूला हैं, वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज, ये द्विविमीय आकृति हैं। घन, घनाभ, शंकु, वेलन, गोला, अर्धगोला और शंकु का छिन्नक, ये त्रिविमीय आकृतियां हैं। इनके क्षेत्रफल, आयतन, परिधि ये ज्ञात करने के जो सब फॉर्मूलाज हैं उनको इस वीडियो में पढ़ेंगे हम। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। पहली आकृति है वृत्त। माना ये कोई वृत्त है और इसकी त्रिज्या r है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा? 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr²। जहाँ r क्या है? त्रिज्या है। वृत्त का व्यास, व्यास की बात करें तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2 गुना r हो जाएगा। उसके बाद में चाप की लंबाई, चाप ये AV, ये चाप है, इसकी लंबाई का फॉर्मूला क्या होगा? चाप की लंबाई AV इक्वस टू होगा 2πr थीटा बटे 360। चाप की लंबाई का सूत्र 2πr थीटा बटे 360। उसके बाद में जो AOB, ये त्रिज्य खंड है AOB, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना चाप गुना त्रिज्या। 1/2 चाप की लंबाई का सूत्र अभी देखा हमने 2πr थीटा बटे 360, और गुना त्रिज्या r से और गुना करेंगे तो r² हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सूत्र निकल कर आएगा πr² थीटा बटे 360। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² थीटा बटे 360। अगली आकृति नंबर 2 है वर्ग। वर्ग वैसे होता क्या है? वर्ग होता है चार भुजाएं, इनकी चार भुजाओं से बंद आकृति या ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हों तथा आमने सामने की भुजाएं समानांतर हों। आमने सामने की भुजाएं समानांतर, चारों कोण बराबर के हों, चारों कोण बराबर के हों, विकर्ण बराबर के हों, और वे एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हों। एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करें। ये 90 डिग्री कौन, ये 90 डिग्री को, जैसे ये दो विकर्ण है तो ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये समद्विभाजित करते हैं। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा वर्ग का परिमाप होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा, या फिर भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद हम वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण निकालना है हमें। ये विकर्ण, तो विकर्ण का सूत्र होता है √2 गुना भुजा। हमें भुजा दी हुई है तो √2 से गुना कर देंगे उस भुजा को, तो ये वर्ग का विकर्ण निकल के आ जाएगा √2a। ठीक है ना। उसके बाद में अगली आकृति है आयत। ठीक है ना, आयत, रेक्टेंगल। आयत, आयत क्या होता है? आयत ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हों, प्रत्येक कोण बराबर, प्रत्येक कोण क्या हो? प्रत्येक कोण बराबर, अर्थात 90 डिग्री का हो। ये 90 का, ये 90 का, ये 90, और इसके विकर्ण क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को, और विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन 90 डिग्री पर समद्विभाजित नहीं करते। उसमें वर्ग में 90 डिग्री पर करते थे, इसमें 90 डिग्री। माना ये आयत है और इसकी लंबाई L है और चौड़ाई B है, तो इसका परिमाप का सूत्र होगा, आयत का परिमाप इज इक्वल टू 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है ना। उसके बाद में आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई L और चौड़ाई B, तो लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। उसके बाद में आयत का विकर्ण ज्ञात करना है हमें। तो विकर्ण होता है, आयत का विकर्ण √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इसे और सीधी भाषा में लिखें तो लंबाई को L लिखा है हमने और चौड़ाई को भी लिखा है, तो √L² प्लस B²। ठीक है ना। उसके बाद में अगली आकृति है त्रिभुज। कोई नॉर्मल त्रिभुज है तो उसका परिमाप ज्ञात करना है हमें। माना ये भुजा की लंबाई A है, इस भुजा की लंबाई B है और इस भुजा की लंबाई C है, तो त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा A + B + C। बस परिमाप कोई भी समतल रेखीय ज्यामितीय आकृति या द्विविमीय आकृति है, उसकी सभी भुजाओं का योग होता है, या फिर उसकी सीमाओं की कुल लंबाई को उस आकृति का क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब त्रिभुज बहुत तरह के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु, समकोण। तो इन त्रिभुजों को देखते हैं एक एक करके। पहले नंबर का त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, जैसे ये A है तो ये भी A है और ये भी A है। ये त्रिभुज ABC है, इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई समान है, तो ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? A + A + A इज इक्वल टू 3A हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3A हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 और भुजा स्क्वायर,
भुजा की लंबाई ए है तो इसको ए स्क्वायर लिख देंगे, अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो, जैसे ये ए है तो ये भी ए है और ये भुजा अलग है। ये त्रिभुज कोई ए बी सी है जिसकी दो भुजाओं की लंबाई ए है और तीसरी भुजा की लंबाई बी है, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, 2a, ए और ए 2a और प्लस बी, ये परिमाप हो गया इसका। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल होगा b/4 रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का हमने परिमाप देख लिया, उसके बाद में क्षेत्रफल देख लिया समद्विबाहु त्रिभुज का। आगे देखते हैं अगला त्रिभुज है, अगला त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज। माना ये त्रिभुज कोई ए बी और सी, ये त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, जैसे इसकी लंबाई ए है, इसकी लंबाई बी है, इसकी लंबाई सी है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया। इसका परिमाप क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों भुजाओं का योग। उसके बाद में विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, ये भुजा है ए, इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है ना। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये इंटू में है। एस क्या है यहाँ, एस है अर्ध परिमाप, एस अर्ध परिमाप है, जिसका मान कैसे निकलेगा, तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी और बटे में दो को भाग दे देंगे तो इसका मान निकलेगा एस का। और एस इंटू एस माइनस ए इस फॉर्मूला में मान रख के और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, अन्य कोण 90 डिग्री से कम के होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें हम, तो परिमाप का सूत्र होता है, जैसे ये ए बी सी त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है और इसकी एक भुजा की लंबाई ए, इसकी बी, इसकी सी, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद में इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार, आधार क्या है ए बी, गुना ऊंचाई, ऊंचाई क्या है ए सी, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। उसके बाद में कोई ए भुजा वाला कोई समबाहु त्रिभुज है, क्या है, ए भुजा वाला कोई समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हैं, जैसे ये समबाहु त्रिभुज है ए बी सी। कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा ए है तो इसकी भुजा ये भी भुजा। इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या मतलब इसके अंदर कोई वृत्त है, ये, ठीक है ना। ये देखिए, ये बी सी कोई त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी। और उसके बाद में इसके अंतःवृत्त मतलब इसके अंदर कोई वृत्त खींचा गया है, इसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें। तो इसकी त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, इसकी त्रिज्या का सूत्र होता है a/2√3। इसी तरह से ये भुजा वाले जो समबाहु त्रिभुज है, ये भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, इसके परिवृत्त, जिसके मतलब इसके ऊपर, परि मतलब चारों ओर ये कोई वृत्त है, तो इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, ये वाली त्रिज्या, चाहे ये वाली त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की। तो इसका सूत्र क्या होता है, a/√3। ये क्या है, ये भुजा की लंबाई है समबाहु त्रिभुज की। तो ये दो सूत्र होते हैं, ये एक्स्ट्रा हैं। अब आगे देखते हैं हम चतुर्भुज, ठीक है ना। चतुर्भुज भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे सामान्य चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, उसके बाद में समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज इत्यादि। तो हम एक एक चतुर्भुज को देखते हैं। जैसे ये नॉर्मल चतुर्भुज है, तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप चारों भुजाओं का योग परिमाप होता है। तो इसका परिमाप देखते हैं, जैसे ए बी सी डी, ये कोई चतुर्भुज है, ठीक है ना।
इसकी भुजाओं की लंबाई है स्मॉल ए, बी, सी और डी। तो इसका परिमाप क्या होगा? चारों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है, सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्ण गुना ऊंचाइयों का योग। समबाहु त्रिभुज का सामान्य चतुर्भुज है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्ण गुना ऊंचाइयों का योग। कौन सी ऊंचाइयों का योग? थोड़ी समझते हैं। जैसे ये इसका विकर्ण हो गया और विकर्ण पे से ये इसकी ये ऊंचाई और ये ऊंचाई, इन ऊंचाइयों का योग h1। माना ये ऊंचाई h1 h2 है, ये विकर्ण है, तो क्या होगा? क्षेत्रफल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 गुना विकर्ण क्या है AC गुना ऊंचाइयों का योग क्या होगा? h1 प्लस h2। आप सीधा ही फॉर्मूला याद रख सकते हैं। क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है 1/2 गुना विकर्ण गुना ऊंचाइयों का योग। ठीक है ना। सामान्य चतुर्भुज का अब आता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज या ऐसी चार रेखाओं से बंध आकृति जिसका केवल भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो। जैसे ये दो भुजाओं में से ये दो भुजाएं समांतर हो, ये दो भुजाएं ये समांतर नहीं हो सकती। समलंब चतुर्भुज की यही कंडीशन है। तो लिख सकते हैं केवल भुजाओं का एक जोड़ा क्या होना चाहिए? समांतर हो। ये क्या हो गया? समलंब चतुर्भुज हो गया। माना ये कोई समलंब चतुर्भुज है ABCD D। ठीक है ना। इसकी लंबाई A है स्मॉल a, इसकी लंबाई स्मॉल b है, इसकी लंबाई स्मॉल c है, इसकी लंबाई स्मॉल d है। ठीक है ना। उसके बाद में इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो इसके ये दो समांतर भुजाएं हैं, इनके बीच की दूरी माना h1 है। ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होगा समलंब चतुर्भुज का 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। क्या होगा? समांतर भुजाओं का योग 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना उनके बीच की दूरी। क्या होगा? ये फॉर्मूला आपको रटने पड़ेंगे। अगर आपको ये कैसे ड्राइव हुई ये सीखना है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि हमें ये फॉर्मूला ड्राइव करना सीखना है, तो मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। अभी तो इस वीडियो में केवल फॉर्मूलाज को देखेंगे आप। समलंब चतुर्भुज की कंडीशन है केवल भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होना चाहिए। भुजाओं के दो जोड़ा समांतर हो गए तो ये समलंब चतुर्भुज नहीं रहेगा। और इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। जैसे ये है, ये समांतर भुजा A और ये C, ये समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी ये h1। तो ये सूत्र क्या हो जाएगा? ये सूत्र है ठीक है ना, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग क्या होगा? A प्लस C गुना उनके बीच की दूरी क्या है? h1। 1/2 गुना A प्लस C गुना उनके बीच की दूरी क्या है? h1। ये h1 इनके बीच की दूरी है। समांतर भुजाएं ये हैं, इनकी क्या है? लंबाई A और C। ठीक है ना। उसके बाद में अगला मतलब चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज। माना ये कोई समांतर चतुर्भुज है ABCD। समांतर चतुर्भुज मतलब जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समांतर हो। AB समांतर है CD के और BC समांतर है AD के। आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज है। इसका परिमाप क्या होता है? जैसे ये A है तो ये भी A होगी, ये B है तो ये भी B होगी, क्यों? समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद परिमाप क्या होगा? 2 गुना A प्लस B। ये इसकी लंबाई A है, इसकी लंबाई B है, 2 गुना A प्लस B। क्यों? A प्लस B प्लस A प्लस B तो दो बार हो जाए, 2 बार A जुड़ जाएगा, 2 बार B जुड़ जाएगा। उसके बाद इसका क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है भुजा गुना ऊंचाई। ठीक है ना।
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना ऊंचाई। अगर हम ये भुजा ले रहे हैं, जैसे ये वाली भुजा ले रहे हैं, तो इसकी ऊंचाई ये वाली मापेंगे। अगर हम ये भुजा ले रहे हैं तो इसकी ऊंचाई कौन सी नापेंगे? ये वाली, ठीक है ना। उसके बाद में समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है? जिसके दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। माना ये कोई समचतुर्भुज है, ए बी सी और डी। इसका परिमाप, जैसे ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी होगी, ये भी ए होगी, तो इसका परिमाप क्या होगा? 4a, ठीक है ना। 4a इसका परिमाप हो जाएगा। उसके बाद में इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल।